नमस्कार प्रिय छात्रों, हम लोग अभी तक टेंस का टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और मैंने जो एक्सरसाइजेस दी हैं वो भी आपने कर ली होंगी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप इस टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यह टॉपिक बिल्कुल टेंस बेस्ड है और इस टॉपिक को वॉइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? वॉइस। वॉइस का हिंदी में अर्थ होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। अब हम लोग वाच्य परिवर्तन सीखने जा रहे हैं और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो कंपटीशन या एकेडमिक स्तर पे पढ़ते रहते हैं उन्हें पता है कि वाच्य यानी कि जिसको वॉइस कहा जाता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, चेंज करना, एसएससी और बैंक्स के आईबीपीएस वगैरह के एग्जाम जो होते हैं और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें ये सब चीजें आती हैं। एकेडमिक स्तर पे भी ये आता है। वॉइस चेंज एक सरल टॉपिक है लेकिन इसमें भी बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। हम सबको ध्यान से सीखेंगे। कुछ बातें मैंने वॉइस से संबंधित लिखी है। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया वह वाक्य, अंग्रेजी का वह सेंटेंस जिसमें कर्ता वाच्य, जिसको हम कर्ता वाच्य कहते हैं और उसमें प्रमुखता भी किसकी रहती है? सब्जेक्ट प्रमुख, यानी कि कर्ता ही उसमें प्रमुख रहता है। ठीक है। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम क्रिया की सभी फॉर्म यूज कर लेते हैं। कभी हम फर्स्ट भी लगा देते हैं, सेकंड, कभी थर्ड। टेंस पढ़े हैं, टेंस के जितने भी वाक्य हैं उनमें आपको एक्टिव वॉइस में आपने अपनी इच्छा अनुसार या कहीं रूल्स के अनुसार हमने सभी फॉर्म्स को यूज किया है। ठीक है। एक्टिव वॉइस में हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। कब नहीं करते? उसके द्वारा अर्थ में नहीं करते हैं। ठीक है। यानी कि बाई का प्रयोग लगभग हम एक्टिव वॉइस के वाक्य में नहीं करते। प्रपोजिशन के रूप में हम कहीं हमें जरूरत होती तो वहां हम कर लेते, बाकी कर्तृवाच्य के हिसाब से हम उसको नहीं करते। ठीक है। केवल कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस वाले वाक्य में ही हम सभी वाक्यों के अंदर क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पता चल गया क्रिया की सभी फॉर्म, बाई का प्रयोग नहीं। कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये एक्टिव वॉइस का उदाहरण है। ए भी लिखूंगा, जब मुझे एक्टिव वॉइस लिखना होगा तो मैं ए भी लिखूंगा, ये आप ध्यान रखना। ए भी एक्टिव वॉइस का एक वाक्य है। राम प्लेज अ मैच। राम एक मैच खेलता है। दूसरा है शी इज टीचिंग मी, ये दूसरा वाक्य होगा। राम प्लेज अ मैच और दूसरा वाक्य शी इज टीचिंग मी। ये दो वाक्य महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ये है एक्टिव वॉइस के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसमें अलग चीजें आएंगी, वह हम अभी समझ लेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एक्टिव वॉइस में पहली बात सब्जेक्ट प्रमुख होता है, दूसरी बात क्रिया की कोई भी फॉर्म यूज कर लेते हैं, तीसरी बात बाई का प्रयोग नहीं होता और चौथी बात एक्टिव वॉइस जो वाक्य होते हैं उनमें सभी में कर्ता की प्रमुखता रहती है। अब आते हैं हम पैसिव वॉइस की तरफ। पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं हम? पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। हमने कर्तृ लिखा है, इसको कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? कर्मवाच्य। ठीक है। और कर्मवाच्य में ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है, यानी कि जो वाक्य की शुरुआत होगी वो सब्जेक्ट से नहीं होगी, वो किससे होगी? ऑब्जेक्ट से होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है, बड़ा अलग तरीके का ये आपको देखने को मिलेगा मेथड। पैसिव वॉइस की पहली बात ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है, दूसरी बात
क्रिया की, यानी कि जो सब्जेक्ट है ना उसके बाद जब हम वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब हमेशा यहाँ पर कौन सी यूज होगी, थर्ड। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, जैसे गो, वेंट, गोन, तो यहाँ गोन का प्रयोग होगा। सभी वाक्यों में बाई का प्रयोग लग रहा है। पैसिव वॉइस के 3 विशेष रूल आप ध्यान से देख लीजिए। ऑब्जेक्ट प्रमुख होगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज होगी और सभी वाक्यों में क्या लगेगा, बाय लगेगा। ठीक है, 99% में लगता है बाय और 1% में बाय नहीं लगता। वो कहाँ नहीं लगता, वो सारे रूल्स मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये तो एक बेसिकली मैंने आपको हल्का फुल्का सा डिफरेंस बताया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये वाक्य जैसे राम प्लेज अ मैच, सबसे पहले तो हम इस वाक्य का ऑपरेशन कर ले। ऑपरेशन का मतलब इसको समझ ले कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये एक एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसमें 3 चीजें हैं। राम ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है। वर्ब इसमें क्या है, प्लेज है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैच है, ये इसका ऑब्जेक्ट। देखिए पैसिव वॉइस हमने जब बनाया, राम प्लेज अ मैच का जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो देखिए यहाँ ए मैच लास्ट में आ रहा है, यहाँ ए मैच फर्स्ट में आ रहा है। फिर इज प्लेड बाय राम, जो 3 चीजें मैंने अभी बताई कि पैसिव वॉइस में क्या क्या चीजें होती हैं। ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है, दूसरी बात थर्ड फॉर्म यूज होती है, और तीसरी बात बाय का प्रयोग होता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए शी इज टीचिंग मी, इसका जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो क्या बना, आई एम टॉट बाय हर, इसमें बीइंग वर्ड आ जाएगा बीच में, आई एम बीइंग टॉट बाय हर, आई एम बीइंग टॉट बाय हर। अब ये इसमें इज क्यों आया, इसमें बीइंग क्यों लगा, ये सारे रूल्स अभी अपन समझेंगे। एक महत्वपूर्ण बदलाव क्या है, देखिए एक्टिव वॉइस में यदि आपको क्या मिले, एक्टिव वॉइस में आपको आई मिले, वी मिले, दे मिले, यू मिले, ही मिले, शी मिले, इट मिले, किसके रूप में मिले, ये आपको अगर सब्जेक्ट के रूप में मिले। ठीक है, तो आप इनका ऑब्जेक्ट के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप इनका ये प्रयोग करेंगे कि जब ये वाक्य सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे तो इनका आप चेंज कर देंगे। जैसे आई का मी कर देंगे, वी का अस कर देंगे, दे मिलेगा तो देम कर देंगे, यू में कोई बदलाव नहीं होगा, यू अनचेंज कर, ही मिलेगा तो हिच कर देंगे, शी मिलेगा तो हर कर देंगे, इट का इट रहेगा, और नेम रहता है वो भी अनचेंज रहता है। यानी कि एक तो यू अनचेंज रहता है और एक अनचेंज क्या रहता है, नेम जो है वो अनचेंज रहता है, वो बदलते नहीं। कब, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ओके, ये सारे रूल्स आप एक बार देख लीजिए, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। उसके बाद हम इसको तकनीकी रूप से मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय किन किन नियमों का हम और ध्यान रख सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसके बाद हम इसके रूल्स 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये बेसिक रूल थे। हम क्या सीख रहे हैं, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, और पैसिव वॉइस बनाते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने आपको अभी समझा दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि एक्टिव से पैसिव, एक बात रखिए, मैंने आपको टेंस के 12 वाक्य बताए थे, तो टेंस के जो 12 वाक्य होते हैं ना, तो 12 में से केवल 8 वाक्यों का ही पैसिव वॉइस बनता है। कितने वाक्यों का बनता है पैसिव वॉइस, कितने वाक्यों का बनता है, 12 में से 8 वाक्यों का। मतलब सीधा सा है कि टेंस जब हम पढ़ रहे थे, हर टेंस के 4 भाग मैंने आपको समझाए थे।
ठीक है, उन 4 भागों में से उन चारों को अगर मल्टीपल करेंगे 3 से, यानी तीनों टाइम से, तो 12 वाक्य बनते हैं। और उन 12 वाक्यों में से कुछ 8 वाक्य ही हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है, जिनकी स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर क्या है जो हमने पढ़ रखी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ी थी। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाय और सब्जेक्ट। ध्यान से देख लीजिए, यहां सब्जेक्ट आगे आ रहा है, यहां ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है। इजेमार के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं वी थ्योरी लिख रहा हूं, इसका अर्थ वर्ब की थर्ड फॉर्म समझे आप, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा आया, अब आया कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट सिंपल की है। चलिए इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नई चीज इसमें क्या जुड़ जाएगी, बीइंग। क्या जुड़ गई इसमें, बीइंग। बाकी वही ऊपर वाला है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट, ये चलेगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में चलेगी, मैं आपको आगे की चीजें लिख रहा हूं। ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया स्ट्रक्चर। अब प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर आपको याद है, सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। चलिए इसकी पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखते हैं। पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर में क्या करना है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। इसमें नई चीज क्या आ जाएगी, इसमें नई चीज आ जाएगी, यहां बीइंग लगाया था ना हमने, यहां क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये है ना फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल का, वही कंटिन्यूअस में ध्यान रखना है आपको, वही परफेक्ट में। क्लियर। अब देखिए, ये तो हो गई प्रेजेंट की स्ट्रक्चर, किसकी हुई, प्रेजेंट की स्ट्रक्चर हो गई है ना। अब मैंने इसके आगे प्रेजेंट लिख दिया, ओके। अब देखिए पास्ट की स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर लिखिए, पैसिव वॉइस की, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। वो मतलब वही चीजें मैंने दोबारा लिख दी। फिर आता है पास्ट का ही कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका वही ऑब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट। पास्ट का ही जो है परफेक्ट टेंस,
सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हेड प्लस बीइंग प्लस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और सब्जेक्ट। ये तीनों हो गए किसके, पास्ट के। यहां मैं लिख देता हूं पास्ट, PAST। ऊपर 3 प्रेजेंट के हो गए, 3 पास्ट के हो गए। अब देखिए फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल। कर वही सकता है जिसके टेंस क्लियर है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट। फिर आ गया पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो सॉरी परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हुए इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये 8 स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए क्यों लिखी है अब समझ लीजिए। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। किस किस का नहीं बनता, तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। और किसका नहीं बनता, फ्यूचर। फ्यूचर में जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यदि किसी छात्र ने ये 8 स्ट्रक्चर्स ठीक से समझ ली तो उसे पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं। आप इन 8 स्ट्रक्चर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जब लेसन पढ़ेंगे तो इनके आधार पे मैं आपको सेंटेंस मेकिंग सिखाऊंगा। और एक बात, गौरव टाइम्स यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, इन्हें मैं देख ही रहा हूं। लेकिन आप इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिए। जो हेल्पलेस लोग हैं, जिनको सहायता नहीं मिल रही, उन तक सहायता जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये एक मिशन है। ये सोर्स ऑफ इनकम का जरिया नहीं है, ये मेरी कोई कमाई का जरिया नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, यदि आप वास्तव में गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो इस शिक्षा को लोगों तक पहुंचाइए। आज 2 अक्टूबर है, बड़ा महान दिन है। आप इसका संकल्प लीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक इस विषय को पहुंचाएंगे, ताकि उनको शिक्षा के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़े, कोई ज्यादा उनको परेशानी नहीं हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, धन्यवाद।